तो आज हम सीखने वाले हैं इस सेशन में एवरेज में डेविएशन मेथड। एवरेज में डेविएशन मेथड क्या होता है? मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं कि एवरेज में अगर आपने डेविएशन मेथड अच्छे से सीख लिया, समझ लिया, तो ये आपका 3 गुना टाइम कम कर देगा। जो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने आप जहां पर 30 सेकंड लगाते हैं वहां 10 सेकंड में आप उसे सॉल्व कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है ना। शर्त मगर ये है कि आप इसे फुल्ली कंसंट्रेट होकर के देखें और वीडियो को समझें ना। अभी आप सिर्फ 10 मिनट मुझे दीजिए, 10 मिनट, उससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है आपके समय की। 10 मिनट सिर्फ दीजिए, वो भी आपके लिए। और एवरेज में डेविएशन मेथड या को मैं इस तरीके से क्लियर कर दूंगा कि फिर जिंदगी में दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना होगा। आइए देखते हैं। ये है आपका एवरेज चैप्टर, एवरेज है, और एवरेज में हम लोग पढ़ रहे हैं डेविएशन मेथड या वेटेड एवरेज। इसे डेविएशन कहिए या फिर वेटेड एवरेज कहिए। ये क्या जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर हर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में एवरेज से क्वेश्चन आ जाता है। एवरेज फाइंड आउट करने के लिए तो हम लोग बेसिक तरीके से या सिंपल तरीके से या फिर किसी तरीके से पढ़ते हैं, तो वो हमारा टाइम टेकन होता है। लेकिन इसमें कैलकुलेशन फास्ट होगा, आपका टाइम कम लगेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा और आप कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। डेविएशन में एक तो होता है इंडिविजुअल डेटा और एक होता है ग्रुप डेटा। तो पहले हम लोग इंडिविजुअल डेटा को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद ग्रुप डेटा को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, बोला व्हाट इज द एवरेज ऑफ इतना एंड इतना। एक तो हो गया आपका तरीका, ये करेंगे ये प्लस ये और अपॉन में टोटल सम ऑफ ऑल अपॉन में टोटल नंबर, ये करते हैं ना, जो कि बेसिक हो गया बच्चों वाला। हमें वो नहीं करना, हमें क्या करना है, डायरेक्ट डेविएशन सीखना है। डेविएशन के लिए क्या होता है कि आप दिए गए डेटा में से ही किसी एक नंबर को डेविएशन मान लीजिए। किसी भी एक नंबर को मान सकते हैं, वो स्टार्टिंग वाला भी हो सकता है, लास्ट वाला भी हो सकता है, सेंटर वाला भी हो सकता है, इवन कोई ऐसा भी नंबर हो सकता है बाहर से जिससे इसका कैलकुलेशन करना ईजी हो। ठीक है, तो पहले हम लोग कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। चलिए हमने ले लिया, इसको सेंटर वाला ही ले लेते हैं पहले। ये हमारा डेविएशन, इसे हमने डेविएशन मान लिया। अच्छे से समझिएगा, डेविएशन जिसे हम लोग मानते हैं उसको 0 लिखते हैं, 0 हो गया। अब जिसको हमने डेविएशन माना है, बाकी सारे डेटा से उसका कंपेयर करते हैं कि वो क्या है। अगर कम होता है तो माइनस में लिखते हैं, अगर ज़्यादा होता है तो प्लस में लिखते हैं। जैसे 1460 है और इससे हम कंपेयर करेंगे 1430 से, तो ये 30 कम है तो -30 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, 1407 का 1440 से कंपेयर करेंगे तो ये 20 कम है, तो यहाँ पर हम -20 लिखेंगे, -20। ये 20 ज़्यादा है तो ये +20 हो जाएगा, और ये 30 ज़्यादा है तो ये +30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका कैलकुलेशन करना इजी है कि इसका कैलकुलेशन करना इजी है, आप आंख बंद करके बता सकते हैं। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करना ज़्यादा इजी होता है। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना रहा है। देखिए -30 + 30 कैंसिल, -20 कैंसिल, क्या बचा आपका 0। किसका लिए थे हम लोग, 1460 का, तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1460। एवरेज फाइंड हो गया। और आप इसे चाहें तो 5 से 6 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते थे मेंटल कैलकुलेशन करके। अभी तो मुझे समझाना था तो टाइम लगा। अब बोलेंगे सर सेंटर लिए तो ये आ गया, कोई और लेकर के दिखाइए एक बार। तो आइए देख लेते हैं, कोई और ले लेते हैं। चलिए एक हम लोग ले लेते हैं स्टार्टिंग वाला। इसे हमने डेविएशन मान लिया, तो जिसे हम लोग डेविएशन मानते हैं उसकी वैल्यू 0 रखते हैं। ठीक है, और बाकी का उससे कंपेयर करते हैं। तो ये क्या, इसका इससे कंपेयर करते हैं, 10 ज़्यादा है ना, तो ये +10 हो गया। ये कितना है, 30 ज़्यादा है तो ये +30 हो गया, 30। ये कितना है, 50 ज़्यादा है ना, 50, तो +50 हो गया। और ये 60 ज़्यादा है तो ये +60 हो गया। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कीजिए आप लोग। कहीं कुछ कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो क्या कीजिए, सब प्लस ही वाला है तो सबको ऐड कर दीजिए। तो कितना, 100 और एक 150, ये हो गया आपका 150। इतना आ गया। कितने डेटा थे, 1 2 3 4 5 थे, तो यहाँ पर हमने कर दिया 5 से डिवाइड, और ये हो गया 5 3, मतलब 30 बार में ये कैंसिल। 30 इधर आया आपका। और आपने डेविएशन माना किसे था, 1430 को, तो जिसे डेविएशन मानते हैं उससे हम लोग यहाँ पर प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो 1430 और 30 कितना हो जाएगा, 1460 हो जाएगा। आपका यही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में 1460 आया था, उसमें तो बोले कि सर जोड़े नहीं थे, तो जो आता है उसमें जो डेविएशन माने हैं वो जोड़ लीजिए। तो इसमें 0 आया था, डेविएशन कितना माने थे, 1460, तो 0 में 1460 ऐड करेंगे तो 1460 ही तो होगा। ठीक है, सेकेंड वाला में भी आ गया आपका 1460। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर जब इतना करा ही दिए हैं तो एक लास्ट वाला भी करा दीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए वो भी देख लेते हैं, आपके लिए तो हम हाजिर ही हैं जहाँ पर ना। आइए अब इसमें हम मान लेते हैं, इसको डेविएशन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको डेविएशन। तो जिसको डेविएशन मानते हैं वो 0 हो गया। इसमें क्या हो गया आपका, ये आपका कम है, 10 कम है तो -10 हो गया। ये आपका 30 कम है तो -30 हो गया। ये आपका 50 कम है तो -50 हो गया। ये आपका 30 मतलब 60 कम है तो -60 हो गया ना। ठीक है, तो अब इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना आएगा, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, ये सारा का सारा माइनस में ही है, तो माइनस का 150 हो जाएगा। क्या हो गया आपका, माइनस का 150। टोटल 5 ही थे ना, 1 2 3 4 5, तो 5 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। कितना जाएगा जी, -30 आएगा। तो
जो प्लस में आता था तो हम लोग ऐड करते थे, देख लीजिए यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। प्लस में आया था 30 तो हमने जो डेविएशन माना था उसमें ऐड किया था, तो माइनस में आया है 30 तो जो डेविएशन हमने माना है 1490 माइनस में आया तो उसमें से माइनस कर देंगे। कितना आ गया आपका 1490 में से 1430 गया, कितना आया 1460। दिस इज योर आंसर। कोई डाउट? मतलब सेंटर से भी वही आंसर आ रहा है, स्टार्टिंग से भी वही आंसर आ रहा है और आपका लास्ट से भी वही आंसर आ रहा है। तो बोले कि सर आप एक बात और बोले थे कि अलग से कोई नंबर आप मान लीजिए, लेट कर लीजिए, तब सॉल्व कीजिए, उस पर भी वही आंसर आता है। तो वो भी देख लेते हैं। आइए, सारा का सारा कंसेप्ट आपका आज मैं क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो अलग से कोई एक हम लोग डेविएशन ले लेते हैं। क्या ले लें? चलिए मान लेता हूँ कि मैंने ले लिया 1450, हमने इसको डेविएशन माना है। ठीक है, तो अब सबका इससे कंपेयर करेंगे। कैसे जी? देखिए, इसका इससे कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा जी? कितना 10 कम है ना, तो माइनस में हो जाएगा, कम है तो ये कितना 20 कम है। यहाँ से ये क्या आ गया, इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, यहाँ से देखिए तो ये ऐसे था, यहाँ से देखिए तो ये 20 कम है तो माइनस 20 हो गया, -20। ठीक है, इधर देखते हैं ये 10 ज़्यादा है ना, ये वाला जो है आपका 10 ज़्यादा है तो +10 हो गया। ये कितना 50 से कंपेयर करना है, 1450 से 30 ज़्यादा है तो +30 कर लिए। ये 40 ज़्यादा है, 1450 में 1490 का कंपेयर किए तो 40 ज़्यादा है तो 40 कर लिए। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। देखिए -10 और -20 और -10 मिल करके -30 हो गया और ये +30 आपका कैंसिल। ये कितना हो गया आपका, कितना 40 और 10 कितना हो गया 50 हो गया। कितने टोटल डेटा थे 50, 5 थे टोटल, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 10 में 50। ये प्लस में आया है तो हमने क्या बोला था, जो डेविएशन हमने माना रहता है उसमें जो आता है हमारे यहाँ पर उसे ऐड कर देते हैं। तो 1450 में 10 ऐड करेंगे, कितना आ गया आपका 1460। दिस इज योर आंसर। मतलब यहाँ पर हमने कितना सीख लिया पॉइंट, कोई बाहर का कोई नंबर मान ले उसे सॉल्व करें तो भी हमारा वही आंसर आएगा, उसी में से जो डेटा दिया उसमें से लास्ट वाले को सॉल्व करें तो भी हमारा वही आंसर आएगा, उसी में डेटा दिया गया उसमें से पहले वाले के साथ सॉल्व करें तो भी हमारा वही आंसर आएगा, और उसी में सेंटर वाला हम मान ले तो भी हमारा आंसर वही आएगा। इस तरीके से जब भी आपको बड़े डिजिट लंबे डिजिट दिए रहे हैं तो सबको ऐड नहीं करना है, एक डेविएशन आप अपने तरीके से मान लीजिए और उसका कंपेयर बाकी जो नंबर्स हैं उससे कीजिए, उसके बाद उसका कैलकुलेशन कीजिए और फास्ट अपना आंसर पाइए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने सर्कल में शेयर कीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल क्विक थिंकर एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए। थैंक यू।